चले डिवोटीज ना अगल बगल में से भी आए डिवोटीज इसी से सब जो कुछ है जो हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, फ्लैट से भी है। ओके बट दे कनेक्टेड टू थीरा। वाओ धीरे सतराम ये जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरवरचारी जय कुंज बिहारी यमुना तीरवरचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Jaya Jagannath Jaya Baladeva Subhata Jaya Sudarshana Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Jaya Rukmani Bhargati Jaya Rukmani Bhargati Rukmani Bhargati Jaya Rukmani Bhargati Jaya Rukmani Bhargati Rukmani Bhargati Rukmani Bhargati Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya 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 Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada ki jai. समस्त दर्शन भक्त वृंद की जय. कान्हाय साई गौतमानंदे हरि 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 हरि. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते भूमेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
नमो वृषभाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे मुखं करोति वाचालं मूलंघयते कृपातो श्री गुरु निरताय परमानंद माधव श्री चंद्र जय श्री जय श्री हरे कृष्णा। तो बहुत चल रहा है यहाँ बेस में आकर के। बेस एक्चुअली बेस है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का। हमारा बेस बड़ा स्ट्रांग होता है। इससे हॉस्टल में इट इज वेरी डिस्ट्रैक्टिंग एनवायरनमेंट, बट कमिंग टू बेस इज वेरी स्पिरिचुअली एंथूजिंग। और साथ ही इवन करियर वाइज देखा जाए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है हमारे बेस में। तो मैं बहुत पहले हम लोग प्रीचिंग करते थे IIT बेस में, जिया सराय, लाड़ो सराय, कटोरिया सराय, यहाँ बेस में साल हमने प्रीचिंग की यहाँ बेस में। और कई सारे बड़े अच्छे डिवोटीज वहाँ बेस में जुड़े हमारे साथ। कुछ से जो कि प्रिपरेशन करने के लिए आए हुए थे, कुछ से जो IIT पढ़ रहे थे, तो उनमें से कई हैं दे जॉइन फुल टाइम आल्सो, इवन समबडी गॉट मैरिड आल्सो, दे आर स्टिल कनेक्टेड। सो बेस ना हमारा बेस बड़ा स्ट्रांग होता है, एनवायरनमेंट इज वेरी कंड्यूसिव। और साथ ही इसमें टॉपिक दिया गया अबाउट स्पिरिचुअल कम्युनिटी। वी हैव spiritual community, so secret to the success of a spiritual community, which is Vaishnava relationships. So firstly, what do we understand by the term community? कौन बताएगा? What is community? हम जब साथ रहते हैं, that is community. हाँ जी बताइए। एक मतलब किसी निश्चित विचारधारा से जुड़े हुए कई सारे लोगों का एक समुदाय है। बहुत बढ़िया। पहले हमने बड़े अच्छा बात शुरू बोली क्या? एक किसी निश्चित विचारधारा, हाँ, निश्चित विचारधारा से जुड़े हुए लोग जब साथ मिलकर के रहते हैं उसको बोलते हैं कम्युनिटी। वेरी गुड आंसर। तो हमारी विचारधारा क्या है? श्री कृष्ण भगवान की, हाँ, कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति को केंद्र बिंदु बना करके हम जब साथ में रहते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बातचीत करते हैं, इवन सोते भी हैं, लेकिन केंद्र बिंदु क्या है? कृष्ण भक्ति। तो हमारा जब एक केंद्र बिंदु होता है, यानी विचारधारा एक होती है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी। तो मेरा कम्युनिटी का होने का लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ जो मिलता है हमें कम्युनिटी का, वो है हमारी जो आइडेंटिटी है वो सेट होती है इससे। बड़ा आइडेंटिटी सेट करना बड़ा क्यों जरूरी है? क्योंकि आइडेंटिटी से डिजायर्स आती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने को लड़का मानता है, मैं लड़का हूँ, हैंडसम हूँ, गुड लुकिंग हूँ। मैं क्या हूँ? मैं लड़का हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं गुड लुकिंग हूँ। तो मेरी अब इच्छा किस ओर जाएगी? अब लड़की की ओर। एक सुंदर लड़की हो जीवन में आ जाए, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। ये कब आएगा? क्योंकि मैं अपने को क्या मानता हूँ? एक सुंदर, हैंडसम, गुड लुकिंग लड़का हूँ। आपकी आइडेंटिटी से आपकी डिजायर्स की दिशा बदलती है या बनती है। अगर आपकी आइडेंटिटी खराब है तो आपकी डिजायर्स भी खराब होगी। जैसा हम देखो प्रभुपाद ने कई बार बहुत बात रिपीट करते हैं, यू आर नॉट द बॉडी योर सोल, यू आर नॉट द बॉडी योर सोल, यू आर कृष्णा सर्वेंट। क्या प्रभु इतना क्यों रिपीट कर रहे हैं भाई? क्या उनको और आता नहीं क्या? ये नॉलेज कमजोर होगी उनकी प्रभुपाद जी, इसलिए एक बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं, वो ना हिट कर रहे हैं बार बार आइडेंटिटी के ऊपर। जितना आइडेंटिटी हमारी राइटली अलाइन हो जाती है, उतने ज्यादा हमारी डिजायर्स अलाइन हो जाती है। और अल्टीमेटली हमें तंग क्या कर रही है जगत के अंदर? डिजायर्स, इच्छाएं तंग करते हैं हम लोगों को। हम गलत रास्ते पे क्यों जाते हैं? इच्छाओं की वजह से। गलत संगति चूज करते हैं, गलत एम्बिशंस को लेकर जाते हैं लाइफ के अंदर। वाई? इच्छाएं हैं। सामने वाला समझाता रहा था, नहीं प्रभु ठीक नहीं है ऐसा, वो इच्छा मेरी बनी हुई है, मेरे को उसे पूरा करना है। लेकिन उसका रूट क्या है भला? द रूट ऑफ ऑल द डिजायर्स इज आइडेंटिटी। तो हम जब कम्युनिटी के अंदर आते हैं तो मेरी एक आइडेंटिटी बनती है, दैट आई बिलोंग टू दिस कम्युनिटी। मैं यहाँ हरे भक्तों के समूह से हूँ। तो आप देखो, अगर आप बेस पे रह रहे हो और अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स इवन अपोजिट जेंडर चेंजेस। हम हॉस्टल में होते हैं तो वहाँ गर्ल्स हॉस्टल है या बॉयज हॉस्टल है, या बॉयज हॉस्टल है वो गर्ल्स हॉस्टल है, और एक गर्ल्स हॉस्टल है और बॉयज हॉस्टल है। आपकी आइडेंटिटी लड़का लड़की वाली हो जाती है। एंड वंस यू आर हियर, यहाँ धोती कुर्ता पहनते हो, आप तिलक लगाते हो, आप सुबह आते अटेंड करके जाते हो, पूजा करके जाते हो, नाम जप करके जाते हो। इवन यू आर डीलिंग विद अपोजिट जेंडर चेंजेस बिकॉज you identify with this community। साथ ही कम्युनिटी का लाभ मिलता है दैट हमें ना ये समझ में आता है कि हमें दुनिया की जरूरत नहीं है, दुनिया को हमारी जरूरत है। यानी अगर एक ही कम्युनिटी के अंदर सीनियर हो, जूनियर हो, सब मिलकर के रहते हैं, वी डू नॉट नीड एनीवन फ्रॉम आउटसाइड। जैसे कभी हमको बाहर ना कर्मी लोगों से बात करनी पड़ जाती है। व्हाई? बिकॉज
प्रभु जी जरूरत पड़ती है, सीनियर्स है ना, डाउट्स आते हैं तो पूछना पड़ जाता है, तो फिर तो क्या बना के रखना पड़ता है ना, बना के नहीं रखेंगे ना तो फिर मतलब वो हेल्प नहीं करेंगे ना। पर अगर आपकी खुद की बेस की कम्युनिटी इतनी अच्छी है, यहीं पर ही सीनियर है, यहीं पर जूनियर है, यहीं पर आज एक दूसरे की हेल्प भी हो जाती है, नोट शेयरिंग भी हो जाती है, गाइडेंस भी हो जाती है, करियर काउंसलिंग भी हो जाती है, तो आपको बाहर किसी की आवश्यकता पड़ती नहीं है। दैट मीन्स इवन इफ यू डू नॉट वांट इट, आप बैड एसोसिएशन में नहीं पड़ते हो, बिकॉज गुड एसोसिएशन इवन आपकी फिजिकल नीड्स ही पूरी करती है। यहाँ पर रह करके आपका उठना बैठना खाना पीना कपड़ा लत्ता, ऑल्दो इट इज नॉट स्पिरिचुअल, पर ये भी पूरा हो रहा होता है इन अ कम्युनिटी। तो आपके न चाहते हुए भी बैड एसोसिएशन है, इवन आप उससे ही बचते हो, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। इसलिए स्पिरिचुअल कम्युनिटी बहुत बड़ी जरूरी है। साथ ही एक दूसरे को देख करके हमें उत्साह मिलता है। अब अकेले में होगी कलयुग आपको तोड़ देगा, लेकिन आप साथ होते हो ना, गाड़ी चल पड़ती है। इवन आप मतलब लेट सोए हो तो भी आप जल्दी उठ जाओ, बिकॉज बेस के अंदर बाकी भक्त उठे पड़े हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, और मैं पड़ा हुआ हूँ। यू फील एंथूज्ड और एंथुसियाज्म को देख करके। और ऐसा नहीं कि मतलब हमेशा ए ही बी को एंथुसियाज्म मिलता है, कहीं कहीं बी से ए को मिलता है। दैट मीन्स म्यूचुअलिज्म जो है दैट रियली इंस्पायर्स भक्ति। इवन जूनियर कैन बी एन इंस्पिरेशन फॉर द सीनियर, ऐसा भी होता है। जैसे मेरे को वैष्णव से बड़ी प्रेरणा मिलती है, जो उनकी गंभीरता है चैंटिंग को लेकर के, टू लॉन्ग आवर्स, वाओ, मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है। हमारे वेद चंद्र वो इज वेरी आइडियल, साधना में, पढ़ने में, लिखने में, प्रीचिंग में, मैनेजमेंट में, हर चीज में बड़े आइडियल है। उनका आइडियलिज्म बड़ा मुझे इंस्पायर करता है। इस तरह से हमारे मंदिर में जूनियर्स भी हैं, दे आर आल्सो वेरी इंस्पिरेशनल। अब लोग थोड़ा आगे आ जाइए, जीवन में आगे बढ़िए, आप भी आगे आ जाओ। मैं शाकाहारी हूँ बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा आपको। So we feel enthusiastic also in each other's association, ऐसा। साथ ही अगर हम कभी डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो हमें डिवोटी हेल्प करते हैं डिस्ट्रैक्शन में ना जाए। मान लो बेस में ही हो आप, एक दिन आप यूट्यूब स्क्रॉलिंग में लगे हुए हो, आज मैं इंस्टाग्राम रील 3 घंटा में निकालूंगा इस पे, या बहुत टाइम आज मेरे पास। तो ये भक्त ने टोक दिया था, प्रभु आपको लग रहा आज कुछ ज्यादा टाइम हो गया, या बस बंद करा। लेकिन आप अकेले में हो ना, 7, 8, 6 घंटा हुआ। आज खाली दिन था, मैंने सोचा था आज मैं बेलागिरी करूंगा, मैंने बेलागिरी में आज 6-7 घंटे मैंने रील से बिता दिए। कोई टोकने वाला नहीं होता। अब भाई खुद ही वहां रोज लोग रीलें बड़े पड़े हैं दुनिया के अंदर, कौन क्या ही टोकेगा। यहाँ पर बीच में टोका टाकी हो जाती है। तो सो व्हेन यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, या आप बात करने जाते हो बार बार किसी से, मतलब कोई पसंद आ गई आपको, जैसे उसी कॉल आती है, वो पायल कॉलिंग, हरे कृष्णा, फिर पायल, हाँ बोलो क्या बोल रही थी तो, प्रभु ये लक्षण कुछ ठीक नहीं चल रहे भाई तुम्हारे, लड़कों को पायल नहीं पहननी चाहिए। बाकी आपको समझदार हो, कहता नहीं रोज ही मैं जानता हूँ, वो ना मिल गई थी ना, तो क्या है लाइब्रेरी में थोड़ी हमारी बातचीत शुरू हो गई, तो उसके बाद फिर मतलब ठीक है, बस ध्यान रखो भैया अपना। सो व्हेन यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड वी आर कॉट। और ये जो टोकोफाई करना होता है ना, ये टोकना होता है दूसरे को, फीडबैक देना, करेक्शन देना होता है, जरूरी होता है। इसलिए हम डिस्ट्रैक्शन से भी हम बच जाते हैं तो बेस में आकर के। तो लेकिन अगर आप हॉस्टल में हैं, अगर जो खुद ही बैठे हुए आपको क्या रोकेंगे, बोला तो खुद ही बैठे हुए हैं, तो इससे कम्युनिटी में होना, कम्युनिटी में जो रहना है ना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इनके प्रकार है, हमें ये करना चाहिए दैट वी शुड स्टे इन द कम्युनिटी ऑफ डिवोटीज, बहुत जरूरी है। हमको याद हमारे कटरे सर में वाज वन डिवोटी, ही वाज वेरी एम्बिशियस। कई लोग मतलब कम्युनिटी को छोड़ते हैं भक्तों की बिकॉज ऑफ द एम्बिशंस। तो उसकी जॉब लगी उसकी बैंगलोर में, बैंगलोर में लगी, सॉरी गोरखपुर में लगी थी जॉब, गोरखपुर में उसकी जॉब लगी। और वहाँ हमने कहा भाई यहाँ कहीं आसपास देख रहे, कहते नहीं प्रभु जी लेकिन जॉब बड़ी अच्छी है, पैकेज बड़ा अच्छा है। और ये बात है 2005-6 के आसपास की बात है। उस वक्त जो है उसको 25,000 का पैकेज, आज 25,000 का चिल्ला है, आज तो मुझे 25,000 तो उसको 25,000 समथिंग। तो हमने बहुत समझाया, लेकिन बट ही वाज एम्बिशियस कि भाई इतनी अच्छी स्टार्टिंग मिल गई है तो फिर तो आगे फिर कहीं का कहीं निकल जाऊंगा मैं। तो आखिर में कहाँ का कहीं निकल गया वो। तो वहाँ गया, फिर वहाँ जाना शुरू किया, मिलना शुरू किया। फिर पास उसके पिताजी का घर था, वहाँ पिताजी से मिलना शुरू किया। तो पिताजी का घर था उसके बगल में
पड़ोसन थी, उसको उसकी बेटी थी, बेटी ने मिलना शुरू किया, पिताजी बीमार पड़े, इसको कुछ बनाना नहीं आता था, वो सूप बनाने के लिए आती थी और सूप पिलाते पिलाते पिताजी को इनका कुछ और हो गया। तो हमें कुछ समय बाद फिर यात्रा में मिले थे वो, यात्रा में मैंने कहा हरि बोल प्रभु, आप यू आर दैट डिवोटी? हाँ जी गुरु जी। मैंने आपके गोद में बच्चा किसका है? मेरा है। ये कब किया? प्रभु मैं तुम क्या थे ना गोरखपुर, तो वहीं पर ही हो गया। नाइस, वेरी गुड। तो ऐसे कई बार होता है, हम बताते किसी भक्त को कुछ करने के लिए तो वो नहीं सुनते बिकॉज दे वेरी एम्बिशियस। दिक्कत जाती है। He was very handsome boy, हमारे बीच में रहा करते थे, वेरी गुड लुकिंग बॉय। उसको लगता था कि ना मैं प्रीचिंग करूंगा तो बॉलीवुड वालों को प्रीचिंग करूंगा। मैंने कहा भाई प्रीचिंग उनको तुम्हारी खुद की चैंटिंग छूट जाएगी, उनकी चैंटिंग मिलना शुरू होने वाली। कहता नहीं प्रभु जी, they also deserve this, हमें इनको भी हरे कृष्णा कराना चाहिए। तो इसलिए सोचिए रणवीर कपूर स्टैंडिंग हरे कृष्णा, जॉन इब्राहिम स्टैंडिंग हरे कृष्णा, कितना अच्छा लगेगा। ठीक है भैया। तो मेरे से IIT के सामने बस स्टॉप है ना, वहां मिला था एक बार। मैंने कहा हरे कृष्णा हरि बोल, और फ्रेंच बीयर्ड हुई हुई उसकी। मैंने कहा ये कब हुआ है भाई तुमने? मतलब करना पड़ जाता है ना। मैंने कहा अच्छा, तो और क्या क्या है चल रहा तुम्हारा? अरे प्रभु जी मेरे को मतलब अच्छा चल रहा है चैंटिंग। मैंने कहा कहते प्रभु जी कोई बस चैंटिंग भी करती है। देखो और जॉन इब्राहिम चैंटिंग कर रहा है। रणवीर कपूर तुम एम्बिशियस, ही वाज वेरी गुड लुकिंग, सो ही थॉट कि मैं बॉलीवुड में जाऊंगा, एक्टर बनूंगा, फिर मैं भी बड़ा कलाकार बन जाऊंगा, फिर मैं लोगों को चैंटिंग कराऊंगा। मैंने कहा भैया तुम्हारी खुद की नहीं होगी, समझ जाओ समझ जाओ। ये उस लगता मैं बड़ा हैंडसम हूँ, गुड लुकिंग हूँ, एम्बिशियस था। तो अक्सर हमारी मंडेन एम्बिशंस हमको मार देती हैं। ऐसे कितने ही एग्जांपल्स हैं। तो इसलिए कम्युनिटी में ये इनके प्रकार बनाने, भले ही आपका स्टार्टिंग पैकेज कम का लगे, लेकिन कम्युनिटी में रहना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है जी, सो वन शुड स्टे इन कम्युनिटी। तो किस तरह से कम्युनिटी फ्लरिश करती है, स्पेशली एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी। स्पिरिचुअल कम्युनिटी के लिए बड़ा जरूरी है साथ मिलकर के मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना। साथ में देखो होते क्या है, हम एक दूसरे देखकर प्रेरणा भी लेते हैं, राइट। जैसे हमारे मंदिर में देवचंद्र प्रभु क्या करते हैं, अपने जपा पूरा करने के बाद ही स्टडीज ऑल्सो टेम्पल हॉल के अंदर। उनकी देखा देखी कईयों ने पढ़ना शुरू कर दिया। इवन सब माता जी दे ब्रिंग देयर भागवतम, पर हु इज द स्टार्टिंग पॉइंट? देवचंद्र। तो हम जब साथ मिलकर साधना करते हैं ना, इट रियली अपलिफ्ट्स अस। साधना करना साथ ही होता है कि हम जब साथ मिलकर साधना करते हैं, उस पर्टिकुलर जगह की वाइब्रेशंस हमें अपलिफ्ट करती हैं टुगेदर, साथ में। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप साथ बैठ के जपा कर रहे हो सब भक्तों के साथ, और यहाँ बैठे मान लो 40-50 डिवोटीज बैठे हुए हैं, एट अ टाइम यू आर इन टच विद 50 हरे कृष्ण महामंत्रस। अगर आप अकेले में जपा कर रहे हो तो आप एक हरे कृष्ण महामंत्र के टच में हो। लेकिन वैसे अगर कम्युनिटी में बैठ के अगर जपा करते हैं तो सबके चैंटिंग आपको स्पर्श करती है। भले प्राइमरीली यू आर लिसनिंग योर ओन चैंटिंग, लेकिन बाकी लोगों की चैंटिंग वाइब्रेशंस भी आपको इम्पैक्ट करती है। तो ये बहुत जरूरी है साथ मिलकर साधना करना है। अब देखो होता क्या है, हमारी फ्रेंडशिप तो होती है, देश में हमारी फ्रेंडशिप तो होगी। नाउ फ्रेंडशिप कैन बी टॉम एंड जेरी वाली भी। जेरी आगे आगे, टॉम पीछे पीछे। एक बच्चा ऊपर भाग रहा है, अरे वो अभी दूसरा मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं प्रभु। तो ऐसी दोस्ती बोलती भक्तों के बीच हो जाती है, राइट। या कभी कभी क्या करते हैं लोग, एक दूसरे की सेल्फ ग्रेटिफिकेशन को स्पॉन्सर करते हैं। आज मैं तुमको खिलाता हूँ तो अगले मेरे को खिलाएगी। उस तरह से लगता है कि तेरी मेरी यारी दोस्ती हमारी राधा रानी को पसंद है, कृष्ण को है प्यारी, तो ऐसा लगता है। बट एक्चुअली मोस्टली ये फ्रेंडशिप इट कम्स डाउन टू मटेरियल प्लेटफॉर्म। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट डूइंग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज टुगेदर। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को साथ करना बहुत जरूरी है। उससे हमारी चेतना जो है स्पिरिचुअलाइज होती है और हमारा रिश्ता भी स्पिरिचुअलाइज होता है। देखो दोस्ती नो डाउट वी शुड हैव, ये नहीं कहना आप जोक्स नहीं होने चाहिए, हंसी मजाक नहीं होना चाहिए, या कभी आप एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं करते हो, बट डिपेंडिंग ऑन योर स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। लेग पुलिंग आपको कर सकते हो जब आपका रिश्ता है। जैसे दो आर्मी ऑफिसर्स हैं, व्हेन दे कम एंड मीट ईच अदर, बड़े समय बाद मिले, अच्छी दोस्ती दोनों के बीच में, जिगरी यार है एकदम,
एक था गोरखा बटालियन में, एक था पंजाब बटालियन में, दोनों मिले काफी समय बाद, दोनों दूसरे पेट में घूसा मारते हैं और घूसा मारने बोलते हैं कुत्ते साले ये कौन नहीं तरह से, कहता हरामी तूने कौन सी बात कर ली, और फिर कस के एकदम चप्पी मारते हैं। अब इस तरह का मिलना आप साधारणता नहीं कर सकते। सोचो अगर कोई जैसे मिले, जितने से मिले बस आपको मैं मिले कैसा है भाई, ले भाई हो गया, यहाँ कोई नया व्यक्ति आए, वी कांट डू दैट, राइट। तो इसलिए आपका जो डीलिंग्स हैं वो कैसे है किसी के साथ, इट डिपेंड्स ऑन कि आप साधना कैसे करते हो। साथ में साधना करते हैं देन वी कम टू नो हु इज व्हाट। हम साथ उठते बैठते हैं, श्रवणम करते हैं, वी नो हु दैट पर्सन इज। तो उससे क्या होता है, हमारा स्पिरिचुअल कनेक्ट बढ़ता है, हमारी एम्पैथी बढ़ती है। और किसी भी स्पिरिचुअल कम्युनिटी में फ्लरिश करने के लिए मोस्ट एसेंशियल फाउंडेशन इज एम्पैथी, यानी सामने वाला किस चीज से गुजर रहा है इस बात का हमें ध्यान होना चाहिए। इसमें देखा बेस में कभी कभी डिवोटीज ऐसा भी करते हैं, कोई पढ़ रहा है, जपा कर रहा है, उसी कमरे में फोन में बात कर रहे होंगे ऊंची ऊंची, अरे सर पढ़ रहा है वो, पढ़ने दो उसको, जपा कर रहा है, हाँ पर वो खाली बैठा है, नहीं वो लोग जपा कर, खाली बैठा है तो जपा कर रहा है ना, खाली बैठा हो तो जो कुछ नहीं कर रहा होता ना उसको क्या बोलते हैं, मतलब जपा कर रहा है मतलब कुछ नहीं कर रहा। और इनकी somebody is taking rest, तो उसी कमरे में ऊंची ऊंची बात करना, फोन में बात करना, किसी और से बात करना, सो रहा है ना, हाँ सोता रहता है रोई लो। तो स्पिरिचुअल कम्युनिटी का मतलब ये भी है कि हमें एक दूसरे के स्पेस के अंदर घुसना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति अपना स्पेस होता है, साधना का स्पेस, रेस्ट करने का स्पेस, खाने पीने का स्पेस होता है। Like some devotees really want to eat more. हमारे बेस में था कटवरे सर में डिवोटी था, IIT पढ़ता था, तो आया था प्रसादों के लिए आया था, खाएगा कम से कम 10-12 चपातियां खाएगा कम से कम, मतलब हमने फिर चपाती बढ़ा दी थी उसके लिए, पर सिंसियर डिवोटी, पर ये उसका स्पेस है, टू ईट 10-15 चपातीज, ये उसका स्पेस है। और ऐसे नहीं एक एक करके लेता है, सीधे ही गुच्छा लेता है वो, थैंक यू प्रभु, और हम भी उसको खुशी खुशी दिया करते हैं। शुरू में एक आध भक्त था, थोड़ा ऑब्जेक्ट किया प्रभु जी चपातियां आती कम बढ़िया, मैंने कहा थोड़ी और बेल दिया करो यार, खिलाओ। ये उसका स्पेस है खाने पीने का, राइट। रीडिंग का स्पेस, जिस तरह हॉस्टल में क्या करते हैं लोग, एक दूसरे के स्पेस में घुस जाते हैं, कोई अगर पढ़ भी रहा है ना, अरे यार किताबी गिरे बने हैं यार, यही 4 साल आजादी की है भाई, कर लेंगे आखिरी 15-20 दिन सब मिलकर करेंगे, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और इस तरह से एक दूसरे के स्पेस में लोग घुस लेते हैं, पर ये गलती हमको यहाँ पर बेस पे नहीं करनी चाहिए। एक कम्युनिटी के अंदर हर व्यक्ति का जो अपना स्पेस है उसमें जाने से पहले एक हिचक रहनी चाहिए, एक हेजिटेशन रहनी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ऑल्दो वी आर स्टेइंग टुगेदर, लेकिन स्टिल उस एक कम्युनिटी वाली आइडेंटिटी के अंदर हमारी खुद की एक आइडेंटिटी भी है, राइट। सबकी अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी भी है और एक ग्रुप आइडेंटिटी, लेकिन वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी का आप ध्यान नहीं रखें तो होता क्या, इट कैस्केड्स इनटू कम्युनिटी डिसरप्शन, पूरी कम्युनिटी उस पर डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए एक दूसरे के स्पेस में हमें नहीं घुसना चाहिए। बाकी स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप की बात अगर हम करें, so if I take the example of Sudama and Krishna, so क्या क्या lessons आप सीख सकते हो from the life of Sudama and Krishna? It's a spiritual friendship. बताइए किसने स्टोरी सुनी हुई सुदामा और कृष्ण की? स्टोरी सुनी, वेरी गुड। So what all lessons can we derive from the relationship dynamics of Sudama and Krishna? कौन बताएगा? बताइए। उनके बीच एक अच्छी दोस्ती थी और ऐसी दोस्ती थी कि भगवान से वो सुदामा के बिना बताए वो किस हालात में वो पता चल गया। बिल्कुल सी बात है, यानी कि आप एक दूसरे के दिल की बात जानते हैं, राइट, वेरी गुड। और हाँ जी, एक दूसरे को सर्व करने की इच्छा। हाँ, एक दूसरे को सर्व करने की इच्छा। हालांकि सुदामा जी के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, पड़ोस से वो चिड़वा लेकर के आए थे और बगल में दबा के लेके आए थे, तो उससे पसीना का सॉल्ट ही मिल चुका था, क्योंकि यहाँ पोटली यहाँ रखी थी उन्होंने, सो एक्स्ट्रा सॉल्टेड है वो, क्लासिक सॉल्टेड होता है ना इस तरह से, और वो क्लासिक सॉल्टेड है वो चिड़वा। नाउ ही इज हेजिटेटिंग टू गिव इट टू कृष्णा, पर कृष्णा ने फिर भी उसको लिया एंड देन ही स्टार्टेड ईटिंग इट एंड दैट टू विद ग्रेट relish। वाओ। और देखते हैं कृष्णा ने ना, कृष्णा आल्सो रेसिप्रोकेटेड विद सुदामा, लेकिन सुदामा जी को वहीं की वहीं चाबी नहीं दी, कहते हैं लो आए हो, मैं जानता हूं तुम कुछ नहीं मांग रहे हो, ये चाबी है, घर की चाबी है,
ठीक है, इसमें दूसरी चाबी जो लगी वो काढ़ी की जाती है। सुदामा के साथ ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों? तो उसके आचार्य बताते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। रीजन भी भगवान ने सोचा कि सुदामा ने मुझे अपनी ही बिसात के परे जाकर गिफ्ट दिया, यानी चुड़वा घर में नहीं था, पड़ोसी से मांग करके लेकर के आए, अपनी बिसात के परे जाकर गिफ्ट दिया मेरे को चुड़वा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बिसात में नहीं आता, तो मैं जो दे रहा हूँ अपनी बिसात में दे रहा हूँ, लेकिन सुदामा जो दे रहे हैं वो अपनी बिसात के परे दे रहे हैं। तो इसलिए देखा जाए तो सुदामा के चुड़वे का मूल्य मेरे उन महलों के मूल्य से ज्यादा है। तो इसलिए भगवान शर्मा रहे थे, भगवान को एक लज्जा आ रही है कि मैं दूं तो भला ऐसे कैसे दे दूंगा, ये लो ले जाओ, बिकॉज माई गिफ्ट इज लेसर देन हिज गिफ्ट। सो दैट मीन्स देयर इज एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स एज वेल। भक्तों के बीच में गिफ्ट्स का आदान प्रदान भी होना चाहिए, विच इज स्पिरिचुअली हेल्पफुल ऑल्सो। जैसे बुक मार्क करा देते हैं बड़ी बूढ़ी दूसरे को, दे आल्सो गिव पेन्स, पावर बैंक दे दिया, ऐसी कोई चीज जो कि एक्चुअली डे टू लाइफ में हेल्प करती है। लाइक जनरली आई प्रेफर टू गिव डिवोटी शेविंग किट्स, मुझे पता है ये तो इस्तेमाल होगी क्योंकि हम लोग बाबा लोग तो है नहीं, तो शेविंग करते हैं, तो ऐसी कुछ चीजें ना जिससे हेल्प होगी, ऐसी कुछ चीजें, बट देयर शुड बी रेसिप्रोकेशन ऑफ गिफ्ट्स। छोटी छोटी चीजें होती है बट दे रियली मैटर, रियली मैटर। इवन वन फ्लावर को, मंदिर का फ्लावर है ना, ऑफर करके इसको देता है, प्रभु जी आई लव यू, फ्लावर, स्मॉल टोकन ऑफ यू, लेकिन देना चाहिए। सो देयर शुड बी एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट। सो सुदामा ने भी कृष्ण को दिया, कृष्ण ने भी सुदामा को दिया। और हाँ जी, हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड पॉइंट। कभी कभी ना अक्सर लोग अपनी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी से बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आईआईटी से हूँ, मैं सिर्फ आईआईटी के लड़कों से दोस्ती करूंगा, बाकी ये तो डीडीयू वाले हैं, ये भला ये तो डीयू वाला है, यहाँ ये बीएससी करा ना, यहाँ हम आईआईटी से हम बीटेक करते हैं। या फिर अमीर लोग में ज्यादा दोस्ती करते हैं, गरीब लोग यहाँ नहीं जाते। ये हमारे कांग्रेगेशन में होता है। कांग्रेगेशन है ना, अक्सर जो थोड़े से एलिट क्लास वाले होते हैं, ये थोड़े से उन वाले घरों में नहीं आते, उनका घर बहुत छोटा सा नहीं है, 1 BHK से आया है। I mean ठीक है, डिवोटीज बट मैं नहीं कहूँगा, ये रहता है कभी सो कॉल्ड डिवोटीज के बीच में। व्हाई? बिकॉज दे सी द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ ईच अदर। कपड़े किसके कैसे हैं? अच्छे कपड़े वालों का साथ हम संग करेंगे, जो अच्छे कपड़े नहीं उनका संग नहीं करेंगे। जो थोड़े रिसोर्सफुल है उनका संग करेंगे। या कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, बुद्धिमान लोगों का संग करते हैं, थोड़ा बुद्धू सा नहीं है, थोड़ा डल है ना, थोड़ा सा मूर्ख है, हल्का सा ना, दिमाग कम है उसका। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू सच पीपल। इस तरह की बातें अगर करते हैं अगर आप, दैट्स नॉट गुड। सो फाइनेंशियल स्टेटस को देखना, दैट्स रॉन्ग। जो सुदामा जी आए थे ना, सो कृष्णा जो है, ही रैन टू पर्सनली वेलकम सुदामा जी। उसमें उनकी उतरी भी गिर गई, एंड ही इज उतरी एंड ऑल दैट, उनके गहने वगैरह ना, इज रैन टू मीट सुदामा जी। तो इस तरह से हमें ग्रीट करना चाहिए, अच्छी ग्रीटिंग करना, दैट्स पार्ट ऑफ फ्रेंडशिप। दैट इज ग्रीटिंग ईच अदर एज हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा अविनाश प्रभु, हरे कृष्णा गब्बर प्रभु, हरे कृष्णा विश करना चाहिए। ऐसे नहीं कोई बेस में कभी आ रहा है जा रहा है, परवाह ही नहीं, आ गए देखा, आ गया नहीं, विश करना चाहिए। सुबह उठते ही आप कोई दूसरे को विश करना चाहिए। हमारे बाथरूम में ब्रह्मचारी आश्रम में सुबह सब अच्छे से हरे कृष्णा करते, हरे कृष्णा बाबू जी, हरे कृष्णा, जैसा एक सेइंग गुड मॉर्निंग। हमारा गुड मॉर्निंग क्या है? हरे कृष्णा। सुबह उठ के सबको हरे कृष्णा करना चाहिए। ये नहीं उठे वंजन किया, यहाँ पर आगा संसार वो करना है भाई, लेकिन आपस में थोड़ा ग्रीट तो कर लो, एक दूसरी शक्ल देख के खुश तो हो। सो डिवोटी शुड फील हैप्पी सीइंग अनदर डिवोटी। 6 प्रकार के अपराधों में वैष्णव अपराध में ये भी आता है, नॉट बिकमिंग हैप्पी आफ्टर सीइंग अ वैष्णव। भक्ति शक्ल लेके आपको उन्मान नहीं हुआ, खुशी नहीं हुई, क्योंकि हम साथ रहते थोड़ा सस्ता भी लेते हैं दूसरे को, अंदर होते उठते बैठते हैं। बाहर के लोग आते हैं वो बोलते हैं सम्मान, नहीं ऐसा नहीं। सो ग्रीटिंग ईच अदर। यहाँ भगवान कृष्ण दौड़ करके गए और अर्जुनों को रोक दिया गया था किसी, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो
किधर पे सुदामा गरीब आ गया। गाना सुना आपको? लेकिन ये गाना रियलिटी से दूर है। सुदामा कोई ब्राह्मण था, उसको रोकने का नहीं कि दिखाओ तुम्हारा आई कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ तो अंदर जा सकते हो, नहीं ऐसा नहीं है। Brahmanas would not be stopped in Dwarka. Anytime any Brahmana can come. Sudama is a Brahmin, he is a Vaishnava. So वहाँ पर ऐसा नहीं कि जो सेवक है उन्होंने इन्फॉर्म किया सुदामा है, नहीं, कृष्ण came to welcome सुदामा जी. So greeting each other with respect, that's very important. यानी मित्रता होनी चाहिए, मित्रता के साथ साथ रिस्पेक्ट होनी जरूरी है, सस्ता नहीं रहना चाहिए. Casual attitude leads to casualty. Casual attitude leads to casualty. तो इससे casual attitude नहीं रहना चाहिए. We should have friendship. जैसे हमारे मंदिर में देखें, हमारा my best friend is श्री गौरव, as a vice president. हम दोनों बहुत अच्छी दोस्ती और हम एक दूसरे को फीडबैक दे देते हैं. लेकिन साथ साथ ना we meet nicely and we call each other प्रभु जी. और तो हम साथ साथ हैं, मतलब हम उम्र भी है और हमारा मैनेजरल स्टेटस देखा जाए या हमारा स्पिरिचुअल स्टेटस में है, मेरे बहुत आए हो, लेकिन वैसे मोटा मोटा हम लोग साथ ही हैं. बट वी कॉल ईच अदर प्रभु जी एंड वी ग्रीट ईच अदर नाइसली, वी पे ओबेइसेंस टू ईच अदर. तो ना वो रिस्पेक्ट का कल्चर हमेशा रखना चाहिए. और हम एक साथ ही एक कम्युनिटी में ही है, लेकिन रिस्पेक्ट का कल्चर हमेशा रखना चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और क्या सीख सकते हैं हम लोग कृष्ण सुदामा? Krishna Sudama, when they came together, they were recalling their past times, good times. जो साथ में गुरुकुल में थे और तो वो याद करते हैं अपने पुराने दिनों को. इस तरह से हमें भी आपस में गुड टाइम्स डिस्कस करने चाहिए और कृष्ण कॉन्शियसनेस, प्रेजेंट के भी और पास्ट के भी. और ये चीज हमें बचाती है माया से. अगर हमें माया बड़ी एल्योरिंग लगे, बड़ी सुंदर लगे कि बाहर जाएंगे and then we can enjoy life. But when we always contemplate on the sweet memories of devotee community, तो अगर आप कहीं माया में जाओगे तो वापस आ जाते हैं, अरे भाई ये तो बहुत ही बकवास जगह है यार, कितना अच्छे मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पर, डिवोटी फ्रेंड्स, ये वहीं से कुछ पैसे के चक्कर में छोड़ करके आ गया, पागल आदमी तो बात. सो आपकी जो स्वीट मेमोरीज होती हैं, they really help you. I've seen many devotees coming back. Hey, devotee था, he was in South Africa. So somehow वो बिछुड़ गया. अब बिछुड़ गया, छोड़ छाड़ के अलग रहना शुरू कर दिया उसने. अब ईगो ही फंसी हुई, क्या मैं वापस कैसे जाऊँ? मैं वापस जाऊँ तो लोग बोलेंगे अरे लौट के बुद्धू घर को आए, तुम तो बड़े तैश में गए. जा रहा हूँ मैं यहाँ से, कई मंदिर पड़े हैं, ऐसे तैश में गए थे भाई साहब. अब वहां जहां पर है वो रूखा सूखा जीवन, अब वापस आ नहीं पा रहे क्योंकि ईगो उठकी हुई है. तो क्या करें? तो बाकी डिवोटी बोल रहे थे नहीं आ रहा, उसके बिना ही मंदिर चलेगा, नहीं आता ना सही, नहीं तो खाएगा ना जुत्ते, तो अकल आनी. डिवोटी भी नहीं जाते. तो हमारे महाराज, उनका नाम है हिज होलीनेस भक्ति बृहद भागवत महाराज. सो महाराज ने क्या किया, महाराज ने कहा वो डिवोटी क्यों नहीं आता? महाराज वो तैश में गया है, ईगो महाराज वो गया है, ईगो वाले व्यक्ति को तो फिर महाराज दे डिजर्व दिस. महाराज ने कहा उसको पसंद क्या था वैसे? महाराज को मंगल आरती के ना पेड़े बड़े पसंद थे, बीच में आकर के ले जाया करता था, खूब खाता था, 8-10 पेड़े रोज निपटाता था. मैंने कहा ठीक है ओके. तो महाराज ने ना मंगल आरती के पेड़े लिए. महाराज ने पूछा उससे कहाँ रहता है वो, भक्तों से पूछा, तो उसे पास लेके गए. वहां जब महाराज पहुंचे, अरे महाराज आप यहाँ पर कैसे आ गए महाराज? महाराज आप मुझे वापस लेने के लिए आए ना? नहीं आ रहा मैं वापस, बिल्कुल नहीं आऊंगा वापस. मैंने कहा नहीं मैं तुमको वापस बुलाने के लिए नहीं आया, मैं तो तुमको मंगल आरती पेड़े देने के लिए आया. बाकी हम आपको मिस कर रहे हैं, यू कैन कम एज पर योर विल, बट आई जस्ट केम टू गिव यू दिस मंगल आरती पेड़ा. और उसे पेड़े खाए, अगले दिन देखा मंगल आरती में आया. महाराज देखिए उसको, महाराज ने बुलाया उसको, महाराज ने कैसा लगा आज? महाराज थैंक यू फॉर दोस मंगल आरती पेड़ा, दे गिव मी द स्ट्रेंथ. और इसीलिए उसमें क्या था, उसमें there was a hook of affection and that's why he was brought back. तो इसी कभी भी ऐसा होता है that we may fall victim of Maya
लेकिन जैसे ही महाराज ने जैसे इस केस में क्या किया, उसको मंगल आरती स्वीट से उसकी स्वीट मेमोरीज जगा दी उसकी। I used to be in devotee community, I used to have those sweet pedas, and came back. इस तरह से हमारी भी स्वीट मेमोरीज होनी चाहिए। हम साथ मिलकर नाचे थे, हम साथ वैष्णव सॉन्ग गाए थे, हम साथ ही साथ यात्राओं में गए थे, हम साथ धोती कुर्ता पहनते थे, हम साथ हमने मंदिर में सेवा की थी जन्माष्टमी पे। ये हमारी स्वीट मेमोरीज है। तो इस तरह स्वीट मेमोरीज को भी कि हमें बार बार कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। वो करेंगे, दैट इज ऑल्सो अ वे वी रिमेन स्पिरिचुअली वाइब्रेंट। ओके, और भी करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कम्युनिटी इज दैट रिसीविंग फीडबैक एंड गिविंग फीडबैक। कभी कभी हम लोग करेक्शंस ना करते हैं ना लेते हैं। हम क्यों नहीं देते करेक्शन? हमें लगता है वैष्णव अपराध हो जाएगा, फिर हमारा फोल्ड डाउन हो जाएगा। ना, स्पिरिचुअल कम्युनिटी के अंदर वी शुड बी रेडी टू गिव फीडबैक एंड रिसीव फीडबैक। तो सबसे पहले तो फीडबैक देना। फीडबैक देने के लिए दो चीजों को होना बड़ा जरूरी है। एक तो है रिलेशनशिप, दूसरा है अथॉरिटी। अगर ये दोनों ही आपके पास है, देन यू आर द राइट पर्सन टू गिव फीडबैक। लेकिन अगर देखा जाए दोनों में से कोई एक भी अगर आपके पास है, इवन देन यू कैन गिव फीडबैक। यानी कि रिश्ता है, अथॉरिटी नहीं है, योर फ्रेंडशिप, देन ऑल्सो यू कैन गिव फीडबैक। प्रभु ये आपके अच्छा नहीं है, आप रात को देर से सोते हो और फोन पे बात करके सोते हो, फिर आप सुबह मंगल आरती भी नहीं आ रहे हो, बेस में देखो बहुत टाइम हो गया आपको रहते हुए। हमें पता है बाहर से हम होके आते हैं ना, एक आदत होती है देर से सोना, देर से उठना। आई अंडरस्टैंड, लेकिन बीइंग योर फ्रेंड, आई फील दैट यू शुड कम फॉर मॉर्निंग पूजा। दोस्ती में आप ये बात बता पाते हो। और इनकेस यू हैव अथॉरिटी, जैसे वंशधारी को पेस इंचार्ज है, हो सकता है कोई भक्ता इनसे पर्सनल इतना कनेक्शन ना हो, पर अथॉरिटी में है यहाँ पर, सो ये कैसे प्रभु आप नहीं आ रहे, क्या बात है? मैं देखा आप जपान में बहुत सोते हो, आप देखिए आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको जपा में सोना नहीं चाहिए। जपा में आप सो रहे हो, आप दिखाओ। अगर आपकी नींद ही पूरी हो रही है फिर भी आप सो रहे हो, मे बी कोई विटामिन सी कमी है बॉडी के अंदर, इसलिए जपा के वक्त ना आप ठंडा पानी साथ रखा करो। जपा जैसी नींद आए थोड़ा सा 2 घूंट पानी पी लिया, फर्क पड़ता है उससे। सो ही कैन गिव फीडबैक, व्हाई? बिकॉज ही इज हैविंग अथॉरिटी ऑफ द बेस। भाई कोई डिवोटी आ गए, सीनियर डिवोटी आ गए, दे हैव द अथॉरिटी। हो सकता है आपको पर्सनली ना जानते हो, बट दे कैन स्टिल करेक्ट यू, व्हाई? बिकॉज देयर इज अथॉरिटी। सो अथॉरिटी और रिलेशनशिप का होना जरूरी है। दोनों हो तो बेस्ट, रिश्ता भी है और अथॉरिटी भी है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी है, इवन देन यू कैन गिव फीडबैक। लेकिन अगर दोनों में से एक भी नहीं है, ना मेरा किसी उससे रिश्ता, ना मैं उसकी अथॉरिटी, और अब पहुंच गया उसके बाद चौधरी बन करके, नहीं, तो आपको उसके थ्रू फीडबैक देना चाहिए जिसकी बात वो सुन लेगा, जिससे या तो रिश्ता हो या अथॉरिटी हो या दोनों हो, उस व्यक्ति के थ्रू फिर हमें उसको फीडबैक देना चाहिए। लेकिन करेक्शन हमें देनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर गलत जा रहा है, बताना चाहिए उसको। अगर व्यक्ति लेजी हो रहा है, बताना चाहिए उसको। तो जब भी बताएं, इन दो चीजों ध्यान रखें। साथ ही देखना चाहिए कि हम ना अपने शब्दों का चयन कैसे रखते हैं। एक होता है फीडबैक देना, उसमें बहुत एग्रेशन होता है, मतलब उससे उसकी बेइज्जती होनी जरूरी है। बेइज्जती होगी तो फीडबैक कैसा बना? नहीं, तो उसमें बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, but there should be a concern, a genuine concern. अगर आप genuine concern के साथ शेयर करते हो, that's very important. साथ ही genuine concern के साथ साथ how do you give feedback? Feedback का बड़ा अच्छा तरीका रहता है sandwich formula, which means glorify, clarify, glorify. किसी को अगर फीडबैक देना है तो ये सैंडविच फॉर्मूला है, ग्लोरीफाई, क्लैरिफाई, ग्लोरीफाई। इसका एग्जांपल से फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति पढ़ाई नहीं करता, प्रभुपाद जी बुक्स नहीं पढ़ता, तो हम ग्लोरीफाई करेंगे, प्रभु यू आर सो सच अ सिंसियर डिवोटी, आप यहाँ पर राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग यू आर डूइंग सो गुड, मतलब आप बेस में इतनी सेवाएं आपने संभाली हुई है, तो सब बहुत एप्रिशिएटिव है आपकी सेवा को लेकर के। लेकिन एक थोड़ा सा कंसर्न है, अगर आप ना थोड़ा सा बुक रीडिंग थोड़ी बढ़ाओगे ना, तो मे बी जस्ट 15 मिनट से शुरू करो आप, इट विल बी रियली नाइस, बट अदरवाइज व्हाट द वे यू आर प्रोग्रेसिंग इज प्रेज़वर्दी, रियली अप्रिशिएट दिस। मैंने क्या किया? ग्लोरीफाई, क्लैरिफाई, आखिर फिर से ग्लोरीफाई। तो वो चीज ना चुकती नहीं है। कभी भी ना रॉ फीडबैक देता है, कहता प्रभु पढ़ ले भाई, हाउ लॉन्ग विल यू रिमेन स्पिरिचुअली इलिटरेट, कम आउट ऑफ दिस मैडनेस मैन,
और ये एकदम रॉ कच्चा फीडबैक दे एकदम डायरेक्ट, तो कभी भी लोग पचा भी लेते बिकॉज रिश्ता होता है तो लोग पचा भी लेते, ऐसा होता है रिश्ता। जैसे मैं जब एमसी बनता हूँ ना, मेरे कई दोस्त अगर कहते हैं हमारी बात तो नहीं यार, तूने इनको उनको बुला लिया, हमको बुलाया तूने, सॉरी भाई साहब मेरी बारी भी नहीं आई। अरे हाँ बात तो सही है। कभी कभी ऐसा होता है स्ट्रेट अवे यू कैन गिव फीडबैक डिपेंडिंग ऑन योर रिलेशनशिप, बट जनरली यू कैन गिव ग्लोरीफाई क्लैरिफाई ग्लोरीफाई। साथ ही ना पब्लिक में फीडबैक नहीं देना चाहिए, पब्लिक में फीडबैक देने से थोड़ा चुभता है, सबके सामने फीडबैक दे देना। हमारे फला फला डिवोटी है निशांत प्रभु, आपने देखा पिछले एक हफ्ते में इनको मंगल आरती में, क्योंकि ये अपने कमरे में सो रहे होते हैं। क्यों निशांत प्रभु, आपकी निशा का कभी अंत होता है कि नहीं होता? इनकी निशा का तो अंत ही नहीं होता जी कभी, निशा तो मैं पब्लिक में क्या है बोल मैं फीडबैक दिया, ठीक है, बालों को तेल लगाया करो ना, ऐसे रूखे सूखे बाल हैं आपके, देखो एक दिन उतरने तो है लेकिन उससे पहले तेल तो पिलाओ उस बेचारे को। Feedback should not be given in public. Very important. So a reprimand in private, praise in public. Reprimand in private. Public में हमें प्रशंसा करनी चाहिए, प्राइवेट में हमें उसको करेक्शन देनी चाहिए। That's also very important. साथ ही ना हमारा अगर उससे कुछ बायस है, that is we have some bias against a person, तो उस बायस को भी उस फीडबैक में मिला देना। कहते हैं मौका मिला है, मौके में चौका लगाए थे। तो कोई भी फीडबैक में ग्रजिंग मिली होती, पुराना आपका कुछ खट्टा चल रहा है, तो और आप खट्टा चल रहे हैं किसी के साथ, दैट मींस यू आर नॉट द राइट पर्सन टू गिव फीडबैक। यू शुड बी एब्सोल्युटली अ न्यूट्रल डिटैच्ड पर्सन। ऐसा व्यक्ति फीडबैक दे सकता है, अगर हम वो नहीं है तो हम वो फीडबैक देने वाले व्यक्ति नहीं है। somebody else should give the feedback। एक न्यूट्रल डिटैच्ड व्यक्ति फीडबैक दे सकता है, क्योंकि वो बहुत फिर बैलेंस्ड होगा, उसमें कंपैशन भी हो सकता है। कंपैशन नहीं भी होगा, वो बायस नहीं होगा, there is no bias against that devotee। So neutral, detached and concerned of course, ऐसा व्यक्ति can give feedback। तो इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। साथ ही किस तरह फीडबैक नहीं देना चाहिए हमें, हार्श, इंसल्टिंग, ऑफ द ट्रैक, तो बचना चाहिए। Now how to receive feedback, आप बताओ कैसा होना चाहिए, how to be a good receiver of feedback, बताइए जी। Yes, we should be accepting मोड में होना चाहिए हमको, ये मानना चाहिए कि हम में कमियां हैं और हम भक्ति में क्या होने के लिए आए, चेंज होने के लिए आए हम। We are not here to continue to the way we were, we are here to change। और चेंज तभी आएगा जब आपको बताया जाएगा सर आपकी क्या क्या कमियां हैं। मैं यहाँ बदलने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ अपनी ईगो को पैम्पर कराने के लिए नहीं आया। यहाँ बस डिवोटीज बोले से मेरे को, अरे आप इतने सिंसियर डिवोटी, आप इतने प्योर डिवोटी, सो हम्बल डिवोटी, सो हार्ड वर्किंग डिवोटी, प्लीज कंटिन्यू। इसके लिए आया टू गेट आवरसेल्व्स पैम्पर्ड बाय अदर डिवोटीज? नहीं, वी कम टू डिवोटी कम्युनिटी टू चेंज आवरसेल्व्स, हम खुद को बदलने के लिए आए। तो इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज आई कम टू चेंज मायसेल्फ। और यस, अब देखा कभी कभी ना फीडबैक की शुरुआत में बंदा डिफेंड करना शुरू कर देता है, बात पूरी तो भैया जी मैं समझ गया, एक्चुअली ऐसा नहीं है, एक्चुअली ऐसा नहीं है, सुन तो लो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, किसने मिस इन्फॉर्म किया, अरे मेरी बात तो सुन लो, सुनते ही नहीं। हमारे मंदिर में एक बार हसन भाई हुए थे और दोनों ना झगड़ा झाटी क्या हुआ एक दूसरे के साथ, तो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए थे। तो प्रभु कोई बोले, माता पीछे बोली जाए, अरे झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, अरे तू झूठ बोल, तू झूठ बोले, तू झूठा, तू झूठा, तू झूठी, तू झूठी, मैं मक्कार। दोनों यही चल रहा था। मैंने कहा अब ये बोलेंगी, आप सुनो, बोलिए माता जी। ओ वाइफ ने बोला शुरू कर रहे, प्रभु जी ये झूठ बोल रही है, ऐसा हुआ ही नहीं। मैंने कहा अरे सुन तो लो। बड़ी मुश्किल से इस तरह से माता जी का वर्षन डाउनलोड हुआ है। उसे प्रभु की बात है, प्रभु जी झूठा, सर से लेके पांव तक ये आदमी झूठा है, ये झूठ है, ऐसा कुछ हुआ है। अरे माता जी, मैंने कहा सुन तो लो माता जी, सुन तो इतना संघर्ष था जस्ट टू मेक ईच अदर लिसन। सुनते ही नहीं है। सो वन शुड बी अ गुड लिसनर। भगवान कृष्ण अर्जुन का देखिए
भगवान पहले अध्याय में कुछ बोल ही नहीं रहे। भगवान ने बोला, अर्जुन ने बोला मेरे रथ को लेके चलिए, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन यहाँ पर आज युद्ध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए होंगे। भगवान ले चले, और फिर वहां अर्जुन जो है दिमाग खराब हो गया उनका, हिज माइंड इज रीलिंग, हिज हैंड इज शेकिंग, उनका गाड़ी बोझ है उनके हाथ से फिसल गया है, आंखों में अश्रु आ चुके। अब ये सब हो रहा है उनके साथ, मेंटली ही इज डिस्टर्ब, फिजिकली ही इज इन अ इनकेपेबल सिचुएशन टू डू एनीथिंग। लेकिन इस सब के बावजूद भी कृष्णा इज जस्ट लिसनिंग। ऑल्दो इस परमात्मा सुपर सोल है वो तो इसीलिए अर्जुन भी कुछ बोलने से पहले क्या करेक्ट कहता है, नहीं अर्जुन जस्ट शट अप, लिसन। अभी गीता का टाइम आ गया, मैं गीता सुनाऊंगा। लेकिन वो चुप रहे यार, सुपर सोल हूं मैं, परमात्मा हूं मैं, सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्ट हूं, चुप तो सुन। और ऐसा हुआ नहीं, इवन बीच में अर्जुन जो है इंटरप्ट करता है, ही हैज गॉट हिज क्वेश्चंस, कृष्णा लिसंस टू द क्वेश्चंस। उसके बाद देन ही आंसर्स इन अ मोस्ट रेलेवेंट स्पिरिचुअली एक्सॉल्टेड वे, कृष्णा रिप्लाई भी करता है उसको। पर जब तक वो व्यक्ति सबमिट नहीं हुआ तब तक he is not in a position to give, position तो है भगवान की, but he is still not giving any kind of feedback, correction ना। लेकिन जब बातचीत पूरी हो गई, जब अर्जुन ने बोल दिया शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, जो बोल दिया या तो मैं आपका शिष्य हूं, नाउ काइंडली इंस्ट्रक्ट मी, तब बताना शुरू किया, गतासूच नानु शोचन्ति पंडिता प्रज्ञावादांश भाषते। तो पंडित ऐसी बातें तो कर रहे हो, लेकिन बात बताओ तुम मूर्ख हो। पहले अध्याय नहीं बोला तुम मूर्ख हो, पहले अध्याय में रहता है करो अपनी मूर्खता पूरी कर लो, अपनी बातें पूरी बोल लो, जो तुम्हें 7 रीजन देने हैं ना लड़ने के बोल लो, फिर मैं एक एक करके उनका जवाब दूंगा। लिसनिंग, अच्छा फीडबैक रिसीव करने के लिए, देने के लिए यू शुड बी अ गुड लिसनर, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, और इन केस यू आर टू रिसीव फीडबैक, और क्या हमारा एटीट्यूड होना चाहिए? बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए? हाँ, कई बार लोग करते हैं ऐसा, दीवार में घूसे घूसे मारते हैं इस तरह से, कोई यहाँ खून निकालेगा, नक्कल से तुम्हारा खून निकलेगा तब उनको चाय नहीं आता। तो इसीलिए ऐसा करना, एग्रेशन दिखाना, that's not good। या फिर नेगेटिविटी रखना, अगली बार से हरे कृष्णा करना ही बंद। क्यों? ये फीडबैक दिया मेरे को ना, कौन है ये नहीं, फीडबैक स्वीकार करना चाहिए, मित्रता रखनी चाहिए। तो इसलिए जब आपके बीच में हेल्दी फीडबैक एक्सचेंज होता है, यानी आप किसी को देते हैं आप लेते हैं, ऐसे में कम्युनिटी फ्लरिश करती है, बहुत जरूरी है। राइट? तो इस प्रकार से स्पिरिचुअल कम्युनिटी के अंदर बहुत जरूरी है दैट वी शुड बी एबल टू कनेक्ट ईच अदर, देयर शुड बी वेरी ओपन कम्युनिकेशन। अच्छा कम्युनिकेशन जरूरी है, कब करना, कितना नहीं करना, ये अकल होनी चाहिए हमारे अंदर, सेंसिटिविटी, व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ मच टू स्पीक, हाउ मच नॉट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, व्हेन नॉट टू स्पीक, ये सब सेंसिटिविटी के अंदर आता है। तो एक अच्छी कम्युनिटी की ये भी क्वालिटी होती है दैट वी आर सेंसिटिव इन व्हाट वी स्पीक। कम्युनिकेट करना, शब्दों का चयन, आपकी टोन। लाइक दिस वन सेइंग दैट among all the conflicts 10% conflicts are because of difference of opinion। कितने? 10% difference of opinion। आपकी ओपिनियन कुछ और, आपकी ओपिनियन कुछ और, 10%। 90% conflicts are because of bad tone। 90% टोन खराब कीजिए। सोचो आपका कॉलर पकड़े बोले आई लव यू, ऐसे बोल ले भाई आई लव यू, बस सर थैंक यू, क्या बुरा मिले क्या? आई लव यू बोले, लेकिन मैंने अच्छा नहीं है, ये क्या है? तो आप कैसे बोलते हैं? इफ यू सी साइकोलॉजी के देखा जाए इज इवन मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से, बट हाउ डू यू से, वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए दैट मींस हमारी टोन कैसी है व्हेन वी टॉक, वेरी इम्पोर्टेंट। बाहर के लोग बहुत चीजें ऑब्जर्व करते हैं, स्पेशली अगर आप डिवोटी बन जाते हो ना, और कॉलेज में अगर लोग जानते हैं कि आप हरे कृष्णा वाले डिवोटी हो चुके हो, आपका तिलक कंठी तो लोग देख ही लेते हैं, आप नजर आता ही है। और वहां पर आपने कुछ रिस्पॉन्स ऐसा करे जो कि थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक था, तो हमने सुना तुम तो इस्कॉन जाते हो,